हेलो गाइस, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएससी सी के बारे में, ऑफिसर के बारे में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस जॉब में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ठीक है, आप पायलट बन सकते हो। आप अच्छा भाई इसमें स्कोप है दोस्तों। और दोस्तों बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है दोस्तों। ठीक है, भारत सरकार ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली है दोस्तों। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, क्या एज रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों, आज की वीडियो में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। ठीक है, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम जिस इसके बारे में बात कर ले, सबसे पहले ऐप का नाम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस जॉब का नाम होने वाला है इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर जून 2026-2027 फॉर्म दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अब यहाँ पे देखिए इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर एग्जामिनेशन 2026 दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या डेट होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फॉर्म है वो दोस्तों 25 जून को यहाँ पे निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आज जो है लास्ट डेट इसकी 27 अप्रैल है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहो तो 27 अप्रैल तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। 17 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब बात करें दोस्तों पेमेंट की। दोस्तों पेमेंट आप 27 जुलाई तक आप पेमेंट भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और एग्जाम डेट की बात करें दोस्तों। ठीक है, जब आप अब जो है एग्जाम दोगे दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पे जो है अपने आप ही शो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों एक बात बहुत ही अच्छी है दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एससी से हो या फिर एसटी से हो या फिर अगर आप ओबीसी से हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको फीस नहीं देने, चाहे आप जनरल से हो। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी यहाँ पे फीस पे नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे पोस्ट की बात कर ले दोस्तों। ठीक है, तो 275 लोगों के लिए ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। तो भाई जो है जॉब्स बहुत कम है दोस्तों। जल्दी जाओ, जल्दी जाके फॉर्म भरो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत कम लोगों के लिए ये जॉब यहाँ पे निकली हुई है दोस्तों। ठीक है, अगर आप पहले इसका फॉर्म भर देते हो तो भाई बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करें दोस्तों कि कैंडिडेट्स की जो है उनकी एज क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच हुआ है, यानी कि 2003, 4, 5, 6, 7 या फिर 8, अगर आपका इन तीनों, अगर इनमें से किसी एक में हुआ है दोस्तों आपका जन्म। ठीक है, तो आप इसके लिए दोस्तों एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपका जन्म 2009 में हुआ है तो आप ये फॉर्म ना भरें दोस्तों। ठीक है, तो आई होप से आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे पोस्ट की बात करें, किसको कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखना इस बात को। ठीक है, अगर आप एसएससी जनरल सर्विस में जाना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 90 लोगों के लिए पोस्ट रिक्वायर्ड है दोस्तों। ठीक है, अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में जाना चाहते हैं, यानी कि एटीसी। ठीक है, इसमें 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, अगर आप नेवल एयर ऑपरेटर ऑफिसर यानी कि एनएओओ में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 18 लोगों की यहाँ पे ज्वाइनिंग है दोस्तों। ठीक है, अगर आप एसएससी पायलट में जाना चाहते हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो यहाँ पे 25 लोगों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, और अगर आप एसएससी लॉजिस्टिक्स में जाना चाहते हो तो यहाँ पे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप नेवल अमेंडमेंट इंस्पेक्टर केड्रा एनएआईसी में जाना चाहते हो तो यहाँ पे 14 लोगों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, ये तो हुआ एक्सक्लूसिव ब्रांच टोटल। ठीक है, 172 लोगों के लिए पोस्ट। ठीक है, अब दोस्तों बात कर ले टेक्निकल लोगों की, यानी कि जो टेक्निकल लाइन है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका टेक्निकल ब्रांच में दोस्तों टोटल 90 पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, पोस्ट का नाम है इंजीनियरिंग ब्रांच जो है जनरल सर्विस, यहाँ पे 24 लोगों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस में यहाँ पे 32 लोगों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, नेवल कॉन्स्टिट्यूटर में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 18 लोगों की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, सबमेरीन टैक इंजीनियरिंग यानी कि सबमेरीन टैक इंजीनियर में यहाँ पे 18 लोगों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों अगर आप सबमरीन टैक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो दोस्तों। ठीक है, अगर आप सबमरीन टैक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो तो यहाँ पे 8 लोगों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन ब्रांच वालों की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टोटल 13 लोगों की पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हो और आपको पढ़ाना पसंद है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आप एजुकेशन में जाना चाहते हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और +8 टोटल यहाँ पे 13 लोगों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप से आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्सक्लूसिव ब्रांच में आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, यानी कि किस किस चीज की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप एसएससी जनरल सर्विस में जाना चाहते हो तो आपको बीई
या बीटेक या एनी, आपको कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके 60% मार्क्स हो दोस्तों, ठीक है। अगर आप एयर ट्रैफिक कॉन्स्टेलेशन में जाना चाहते हो तो आपके पास बीटेक की डिग्री होना चाहिए और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर ये देखिए दोस्तों, ठीक है, अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में जाना चाहते हो दोस्तों, ठीक है, तो आपके 10th में प्लस 12th में क्लास में कम से कम 60% होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए 60% होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्लस इसमें इंग्लिश, इंग्लिश 10th में, यानी कि 10th में अगर आपकी इंग्लिश है और इसमें अगर इंटर में भी आपकी इंग्लिश है तो उसमें भी आपकी जो है 60% आपका होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तब जाके आप ये फॉर्म भरे, वरना ना भरें, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें एज लिमिट की दोस्तों, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए है दोस्तों, ठीक है। अगर आपका जन्म भी दोस्तों जो है 2002 से लेके 2006 के बीच हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप ये फॉर्म ना भरे दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेवल एयर ऑपरेटिंग ऑफिसर की, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास आपने बीई किया है या फिर अगर आपने बीटेक किया है और आपकी स्ट्रीम में आपके 60% मार्क्स होना कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से देखिए दोस्तों, दूसरी बात, ठीक है, आपने 10th में 12th में कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर दोस्तों इसी में इंक्लूड है, ध्यान से देखते चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके मार्क्स में अगर आपने इंग्लिश लिया है, यानी कि मान के चलिए अगर आपने इंग्लिश लिया है 10th में और 12th में, तो उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। और अगर आपकी एज लिमिट की बात करें तो अगर आपका भी जन्म दोस्तों यहाँ पे 2003 से लेके 2008 के बीच हुआ है तो आप ये एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। अगर आपका है सब कुछ सही पूरा है तो आप ये फॉर्म भरें, अन्यथा ना भरें दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एसएससी पायलट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी पायलट के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो सेम क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों, सब में सेम क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप एसएससी में जाना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो सेम क्राइटेरिया रहेगा। आपको बीई बीटेक में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इंटर में या हाई स्कूल में आपके इंग्लिश में 60% मार्क्स होना चाहिए, और आपका भी दोस्तों जन्म 2003 से लेकर 2008 के बीच हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसा ही दोस्तों एसएससी लॉजिस्ट के ऊपर भी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें ट्विस्ट है दोस्तों, अगर आपके पास बीई या बीटेक इन एनी स्ट्रीम, और दोस्तों अगर आपके पास बीटेक या बीई है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एमबीए, एमसीए, एमएससी, आईटी और बीएससी, बीकॉम, बीएससी आईटी विथ पीजी डिप्लोमा इन एनी फाइनेंस विथ फर्स्ट क्लास मार्क्स, यानी कि अगर आपके पास पूरे क्लास में फर्स्ट क्लास मार्क्स हैं दोस्तों, ठीक है, इनमें से आपके पास अगर कुछ भी है दोस्तों, ठीक है, तो आपका जन्म 2002 से लेके 2008 के बीच हुआ है दोस्तों, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे नेवल अर्बानमेंट इंस्पेक्टरेट कैडरा के बारे में, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आपके भी पास दोस्तों बीटेक बीई या उसमें मिनिमम मार्क्स में दोस्तों, ठीक है, आपके 60% मार्क्स हैं, या स्ट्रीम में सच एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, यानी कि आपके पास इनमें से अगर कोई भी आपके पास डिग्री है दोस्तों, ठीक है, और आपका भी जन्म 2002 से लेकर 2008 के बीच हुआ है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हो दोस्तों, ठीक है, काफी लंबा हो जाएगा अगर हम एक एक बात को अगर आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सेम जो है सेम क्राइटेरिया इसमें भी है दोस्तों, ठीक है, इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस में, ठीक है, बीटेक या बीई होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आपके पास इनमें से कोई भी आपके पास एक डिग्री होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है, और आपकी भी उम्र 2002 से लेकर 2008 के बीच हो दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर मैं सबके बारे में बताऊंगा तो भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप से आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म यहाँ पे कहाँ अप्लाई करना है तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, आपको ये लिंक यहाँ पे दोस्तों 25 जून पे, यानी कि जैसे ही 25 जून आएगा आप यहाँ पे सरकारी वेबसाइट की .com पर आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लिंक जारी हो जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली दोस्तों अप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप यहाँ से चेक लिस्ट भी कर सकते हैं, नोटिस, ठीक है, और यहाँ से अगर आप चाहो तो आप अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इंडियन नेवी की वेबसाइट पर भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप से आपको आज की पूरी जो है जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी दोस्तों, ठीक है। तो आई होप से अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।